आला हजरत का सरापा फैजान लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। अभी आप देखिएगा, खुदा की कसम, अभी आप कहोगे कि आप उनके साथ रहते हो इसलिए कहते हो, हमने खलवतों को देखा है, जलवतों को देखा है। वो ये जो शख्सियत आई है आपके दरमियान, इन्होंने, हमने देखा है इनको कि खुदा की कसम कहीं भी गए, किसी भी बस्ती में गए, किसी भी खित्ते में गए, कहीं भी गए तो इन्होंने अपने घर की किताब नहीं खोली, आला हजरत की किताब खोली। माशाअल्लाह। अपने घर का पैगाम नहीं दिया बल्कि आला हजरत का पैगाम दिया है, मसलके आला हजरत को पिलाया है, मसलके आला हजरत को पहुंचाया है। ये इनका काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखेंगे, हमारे कहने से ना मानिए, अभी हजरत आएंगे इंशाअल्लाह और हजरत की गुफ्तगू से आपको पता चलेगा कि ये घर की बात बताते हैं या आला हजरत के दर की बात बताते हैं। तो आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और फिर सुभान अल्लाह, परदादा भी वली, दादा भी वली, बाप भी वली, खुद भी वली, वलायत का पूरा सिलसिला चला रहा है। समझ रहे? हम नहीं, आप गैरों से पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि जैसे अल्लामा रजब अली साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा ना कि नाम से जिसके लरसते थे सभी अहले दगा, शेर था ऐसा मेरा मजहर आला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक शेर अली के लाल ने ऐसा शेर कहा, अली के खून ने, हुसैन के शहजादे ने एक ऐसा जुमला कह दिया था मदर आला हजरत की बारगाह में कि आज तक मुखालिफ उसको सुन सुन कर तड़पते हैं। वो शेर क्या था? उन्होंने बरजस्ता फरमाया, बरजस्ता फरमाया, हजारों आलिम गुजरे, हजारों आलिम, हजारों वली गुजरे, लेकिन उन्होंने एक शेर ऐसा जुमला कहा मदर आला हजरत की बारगाह में, आज तक दुश्मनों के आंख में वो शेर गड़ता है। वो शेर क्या है? हमारे घर की बात नहीं है, अली के लाल ने कहा है और अली ने बुलवाया तो अली के लाल ने कहा, बेशक शहजादे ने कहा है। वो क्या कहा था कि अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रदा, अहले सुन्नत का सहारा, सिर्फ दुल्हनडी नहीं, रानी जो दुल्हनडी नहीं, बल्लामपुर नहीं, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हमारा ही पिया हशमत अली खाकादरी, माशाअल्लाह। तो उनके शहजादे, उनके खून, उनके पोते तशरीफ लाए हैं। अभी आप हजरात उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करेंगे और आला हजरत का फैजान लूटेंगे। आप हजरात आला हजरत का फैजान, आला हजरत के अशार सुनेंगे, आला हजरत के किताब के हवाले सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं ज्यादा गुफ्तगू करूं, बस 10-15 मिनट जो भी वक्त मिला है वो सुन लीजिए, जो भी हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है। मियाँ, हम तो ये कहते हैं कि वो तो और कुछ जो मौलाना साहब पढ़ते होंगे अपनी किताब के अंदर, वो पढ़ते होंगे, वो जाने भैया वो आलिम है। हमें तो बस आशिक बनाया जाता है, हमें आलिम नहीं बनाया जाता है, हमें आशिक बनाया जाता है। और ये कह के बनाया जाता है कि आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया। आशिक का मकाम क्या होता है कि आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया और आलिम का खानदान अभी तक सफर में है, आलिम का खानदान अभी तक सफर में है। तो आशिकों का आलम कुछ अलग होता है, तो हमें आशिक बनाया जाता है, आला हजरत का दीवाना हमें बनाया जाता है, हमें मुफ्ती और मौलवी नहीं बनाया जाता है। हमें तो यही बताया जाता है कि तुम मुल्ला हसन पढ़ो ना पढ़ो, तुम मिरकात पढ़ो ना पढ़ो, हिदायतुन्नो पढ़ो ना पढ़ो, शरे जामी पढ़ो ना पढ़ो, आला हजरत को पढ़ लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, हश्र में भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बहुत हो गई मुल्ला हसन, बहुत हो गई मिरकात और बहुत हो गई शरे जामी। बस अब आला हजरत को सुनो, आला हजरत को सुनो, इसी में आफियत है।
वरना बहुत बड़े नुतखा बड़े बड़े फलसफी सब गुमराह हो गए, मर गए, जहन्नम गए। तो यहाँ फलसफा और मंतिक सुनाने नहीं आया हूँ कि आपको इशारे और किनाये में बात करो। हमारे यहाँ तो सीधे बताया जाता है वहाबी हरामी होता है, हरामी होता है, हरामी होता है, बस। बिल्कुल अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बेशक यही बताया जाता है। अब सुनो, कुरान पाक के अंदर रब ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाता है रब अपने महबूब के बारे में, फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब बुलंद कैसा किया? अब आला हजरत से सुनो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते रहिए तो मैं आपको अशार सुनाऊं आला हजरत के, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। फिर फरमाया कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बल्लामपुर वालों का नहीं, सिर्फ इंडिया वालों का नहीं, सिर्फ नहीं, हमारा और तुम्हारा नहीं, बल्कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और सिर्फ यही का दूल्हा नहीं, आला हज़रत फरमाते सिर्फ दुनिया का दूल्हा नहीं, मशरिक का दूल्हा नहीं, मगरिब का दूल्हा नहीं, दोनों आलम का दूल्हा हमारा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या कहना? फिर फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। लाइटें लगी हैं, कुमकुमियाँ लगी हैं, रोशनी पड़ती है, हम चमकते हैं, लेकिन मेरे हुजूर की बात क्या है? जरा आला हज़रत से सुनो। फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हजरत आदम आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत मूसा आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत नूह आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत इदरीस आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत मूसा आए, उजाले में चमकते रहे, हजरत ईसा आए, उजाले में चमकते रहे। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए, उजाले में चमकते रहे। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई इमामुर रसूल की, जब बारी आई कौनैन के ताजदार की, आला हजरत फरमाते हैं अंबिया और मुरसलीन आए और आकर चले गए, सब चमक चमक कर चले गए, लेकिन मुस्तफा की अजमत क्या है, मेरे आका की शान क्या है? फरमाते हैं सब चमक वाले, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत इब्राहिम हो, चाहे वो हजरत इस्माइल हो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, लेकिन अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले पूरी दुनिया में अंबिया और मुरसलीन आए, सब चमक कर चले गए, लेकिन जो अंधेरे में रोशनी फैला दे उसे आमिना का लाल कहते हैं, इमामुल अंबिया कहते हैं। बेशक माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आला हजरत सब चमक वाले उजलों में चमका किए, लेकिन अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फरमाते कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। हजरत आदम आए गए, हजरत मूसा आए गए, हजरत इब्राहिम आए गए, हजरत इस्माइल आए गए, 1,24,000 कमोबेश 2 लाख अंबिया और मुरसलीन आए, सब चले गए। लेकिन आला हजरत फरमाते कर्नो बदली रसूलों की होती रही, उनके बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद
अब ये फरमाया अब अगर कयामत तक किसी का सिक्का चलेगा, अब कयामत तक अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मदीने का ताजदार है, मदीने का इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले फरमाते हैं कर्न बदली रसूलों की होती रही लेकिन चांद बदली का निकला हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बदली का निकला हमारा नबी। आला हजरत फिर फरमाते आगे, फिर फरमाते कलम चलाते चलाते फरमाते हैं मैदाने महशर हो, फरमाते मैदाने महशर हो हजरत आदम भी हो, हजरत मूसा भी हो, हजरत इब्राहिम भी हो, हजरत इस्माइल भी हो, हजरत इदरीस भी हो, हजरत ईसा भी हो, हजरत नूह भी हो। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया व मुरसलीन हो, जमा हो, मजमा लगा हो, लेकिन अहमद रजा की तमन्ना तो ये है, फरमाते अहमद रजा की तमन्ना तो ये है कि मैदान महशर में सब गुफ्तगू कर रहे हो, लेकिन अहमद रजा की तमन्ना ये है कि मैं हजरत आदम से पूछूं, ए आदम ये बता दो। पहले आला हज़रत का शेर सुनो, फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, फरमाते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। फरमाते मैदान महशर हो हजरत आदम भी हो, हजरत इब्राहिम भी हो, हजरत मूसा भी हो, हजरत ईसा भी हो, अंबिया ओ मुरसलीन का झुरमुट लगा हुआ हो, बीच में अहमद रजा हो और अहमद रजा की तमन्ना तो ये है मैं हजरत आदम से पूछूं, ए आदम ये बता दो क्या जो नबी हमारा है वही नबी तुम्हारा है। ए इब्राहिम ये बता दो जो नबी हमारा है क्या वही तुम्हारा नबी है। ए इस्माइल ये बता दो क्या जो नबी हमारा है वही तुम्हारा नबी है। ए मूसा ये बता दो क्या जो नबी हमारा है वही तुम्हारा भी नबी है। ए ईसा ये बता दो जो नबी हमारा है क्या वही तुम्हारा नबी है। तो आला हजरत फरमाते हैं जब मैं ये अंबिया और मुरसलीन से पूछूंगा तो अहमद रजा का ईमान तो यह है कि अंबिया और मुरसलीन बरजस्ता कहेंगे, अंबिया और मुरसलीन पुकार कर कहेंगे अरे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, चाहे वो हजरत आदम हो उनका भी नबी इमामुल अंबिया है, चाहे वो हजरत मूसा हो उनका भी नबी इमामुल अंबिया है। जिस तरह पूरी कायनात के अंदर खुदा के अलावा दूसरा खुदा नहीं है, इसी तरीके से पूरी कायनात के अंदर मुस्तफा के अलावा कोई दूसरा मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। फरमाया जिस तरह पूरी कायनात के अंदर खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, इसी तरीके से पूरी कायनात के अंदर मुस्तफा के अलावा कोई दूसरा मुस्तफा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मेरे हुजूर की अजमत क्या एक किताब लिखी गई है शान मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा करके, उसके अंदर फरमाया जाता है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मौला से कहा कि मौला फमल फ़र्क बैनल हबीब वल कलीम, मौला कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है। मौला तूने मुझे कलीम किया, अपने महबूब को तूने हबीब किया, इसमें फ़र्क क्या है। तो फरमाया जाता है कि मौला ने कहा कि जब मूसा को किताब लेनी हो तो रब ने इरशाद फरमाया मूसा अगर किताब लेनी है तो तीसरे आसमान पर आ जाओ, मूसा अगर किताब लेनी है तो आसमान पर आ जाओ, मूसा अगर किताब लेनी है तो आसमान पर आ जाओ। लेकिन अब जरा हबीब के जलवे देखिए, अब जरा महबूब का जलवा देखिए। इधर मूसा से कहा जा रहा है मूसा अगर किताब लेनी है तो आसमान पर आना पड़ेगा, मूसा अगर किताब चाहिए तो आसमान पर आओ, मूसा अगर किताब चाहिए तो आसमान पर आओ। लेकिन मुस्तफ़ा की बारी आई, रब इरशाद फरमाता है ए मूसा अब जरा फर्क तो देख, कलीम और हबीब में फर्क तो देख। कलीम को जब जरूरत पड़ी तो आसमान पर गए, किताब को लेने की जरूरत पड़ी कलीम को तो आसमान पर गए। लेकिन जब बारी आई महबूब की, अगर महबूब सफर में है तो जिब्रील सफर में जा रहे हैं, महबूब हजर में है जिब्रील हजर में जा रहे हैं, महबूब अगर गारे हिरा में है तो जिब्रील गारे हिरा में जा रहे हैं। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंदरानी, कहीं कहा जा रहा है मूसा देख नहीं सकते
सकते हो। और कहीं कहा जा रहा है महबूब जरा जल्दी आ जाओ, देखने के लिए रब बेताब है, तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह या रसूल अल्लाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। माशाअल्लाह। फिर फरमाया कि शाह अब्दुल रहीम साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा और पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत मूसा ने तजल्ली रब का दीदार किया था तो चेहरों को छुपा के चलते थे, वो चेहरे को ढक कर चलते थे, पर्दा लगा के चलते थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया ठीक है, लेकिन वो शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, लेकिन आपने तो पूरा जलवा देखा है, आपने तो दीदार किया है, लेकिन आप पर्दा क्यों नहीं लगा के चलते हैं, आप चेहरे पर क्यों नहीं नकाब लगा के चलते हैं। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न को लोगों की निगाहों से छुपा के रखा है। हजरत मूसा ने, उलमा की तवज्जे, हुजूर फरमाते हजरत मूसा ने जब तजल्ली रब का दीदार किया तो मूसा, हुजूर अल्लाह तबारक व तआला जलाल में था, मूसा जलाली बन गए, और मैंने जब जलवों का दीदार किया था मौला जमाल में था, मैं जमाली बन गया। फिर फरमाया जाता है कशफत तुजाबे जमालिही हसनत जमीयो खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत कलीम और हबीब है। हजरत यूसुफ के बारे में फरमाया गया कि मुस्तफ़ा कौन है, हजरत यूसुफ कौन है। उसी किताब शान मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा के अंदर लिखा हुआ है, फरमाया जाता है हजरत यूसुफ का आखिरी बात, टाइम ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा वक्त दूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे, सुभान अल्लाह। फरमाया जाता है हजरत ज़ुलेखा ने देखा, उन पर फिदा हो गई, वो उनकी आशिका हो गई। फरमाया जाता है हजरत ज़ुलेखा ने एक मरतबा अपने सहेलियों से कहा कि मैं एक शख्स को दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, मैं एक शख्स को तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ। फरमाया जाता है कि हजरत ज़ुलेखा ने अपनी तमाम सहेलियों को घर में बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया जाता है एक नींबू दी हाथ में, एक छुरी दे दिया, और छुरी देने के बाद कहा कि जब मैं इशारा करूं तब ये नींबू काटना शुरू कर देना, जब मैं कहूं तब ये नींबू तुम काटना शुरू कर देना। फरमाया जाता है तमाम सहेलियां बैठी हुई हैं और हाथ में नींबू है, एक छुरी है, और उसके बाद हजरत ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ को बुलाया। फरमाया हजरत यूसुफ औरतों के दरमियान से जब गुजरे, उनके सामने से गुजरे, तो हजरत ज़ुलेखा ने अपनी सहेलियों से कहा अब नींबू काटना शुरू कर दो। फरमाया जाता हजरत यूसुफ के हुस्नो जमाल को देखकर वो मिस्र की औरतें जो थी वो नींबू की बजाय उंगलियां काट बैठी, बहुत नहीं काट रही थी, बल्कि वो अपनी उंगलियां काटने लगी, और उनको पता भी नहीं चला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना हसीनो जमील थे कि उनके चेहरे को देखकर औरतों ने ये नहीं समझ पाई कि हमें उंगली काटना है कि नींबू काटना है। लेकिन सुभान अल्लाह, जब बारी आई अरब के चांद की, जब बारी आई इमामुर रसूल की, जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब बारी आई ताजदारे कौनैन की, सुभान अल्लाह, ये तो हजरत यूसुफ थे कि जिनके हुस्न का ये आलम कि औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली देखकर। लेकिन मुस्तफ़ा का जलवा देखिए, कभी इशारा हो रहा है खंदक में चलो तो यहाँ उंगलियां नहीं कटाई जा रही है, बल्कि सहाबा नबी के नाम पर गर्दनें कटाते चले जा रहे हैं। कभी बद्र की वादी उठा कर देखो, यहाँ उंगलियां नहीं कट रही है, बल्कि गर्दनें उड़ाई जा रही है, गर्दनें
कटवाते चले जा रहे हैं। कभी खैबर में गर्दन कट रही है, कभी बद्र में गर्दन कटवा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, लेकिन सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। दुनिया का कितना बड़ा मौलवी हो जाए, कितना बड़ा पीर हो जाए, कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, लेकिन नबी के रोज़े अनवर की खाक के एक सर्रात जोड़ते हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। नबी के नालेने मुबारक की जो सर्रात है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। आला हजरत सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम याद करिए और हमेशा अपने गांव में जाइए, अपने इलाके में जाइए और आला हजरत का ये पैगाम सुनाते रहिए कि आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि फकीर पौना 14 बरस से यही बताता चला रहा है। वो क्या है? आला हजरत के अशार में बस मुख्तसर में सुन लो। और आला हजरत ने पूरी जिंदगी का मतलब बता दिया कि अहमद रजा की जिंदगी का मतलब ये है कि बस दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बे दीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, चाहे शादी की महफिल हो, चाहे 40वां का महफिल हो, चाहे तीजा की महफिल हो, जिक्र उनका छेड़िए बस हर बात में, चाहे शादी हो, चाहे निकाह हो, चाहे वलीमा हो, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार के इश्क़ व मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, उसी पर हुस्न खातिमा बिल खैर अता फरमाए। मौला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।